ना। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यस सर बोल दिया करो। देखो अब इसमें क्या है, ये x है और ये y है। ये x एक चर है तथा y इसका दूसरा चर है, तो हम कहेंगे कि इसमें दो चर हैं। ठीक है, इसमें बराबर का चिन्ह लगा है तो ये समीकरण है। ठीक है, इसका दो पार्ट है, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है विनोद? तो अब देखिए इसमें जो है दो पद है, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और इसमें x की अधिकतम घात 1 है। x और y दोनों पे जो पावर है वो कितनी है, 1 है। जैसे देखो यहाँ y की घात 1 है, x की घात भी कितनी है, 1 है। जब इसमें x और y दोनों की घात 1 है तो हम इसे कहेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहेंगे, तो देखिए एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर पद हों, दो कैसे पद हों, चर पद हों तथा दोनों चर पदों की घात, चर पदों की घात 1 हो। ठीक है, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर पद हो तथा दोनों चर पदों की घात 1 हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे। एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर पद हो तथा दोनों चर पदों की घात 1 हो उसे दो चर पद वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इस अध्याय में हम लोग दो चर वाले रैखिक पदों को हल करने की अलग अलग विधियों को सीखेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास यहाँ पे दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण हो। ठीक है, तो हमेशा दो चर वाले जो रैखिक समीकरण आएंगे या तो जोड़े में आएंगे या अकेले आएंगे। ठीक है, उन्हें हल करने की जो विधि है बेटा वो चार विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि होती है ग्राफ विधि। कौन सी विधि, ग्राफ विधि। ठीक है, दूसरी जो विधि है भैया वो है विलोपन विधि। ग्राफ विधि हो गया, दूसरी विधि क्या है, विलोपन विधि। और जो तीसरे प्रकार की इसको हल करने की विधि है उसको हम कहते हैं, देखिए ग्राफ विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, और एक होता है ब्रज गुणन विधि। कौन सा, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और हमारा चौथा नंबर है बच्चों प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको चार विधियों से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब आपको हम कुछ समीकरण लिखेंगे, आप बताएंगे कि क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अब एग्जाम्पल के तौर पे है कि 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल 0। देखिए हमारे पास है 3x धन 4y प्लस 9 बराबर 0। क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों है, अब देखिए इसके होने की दो शर्तें हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्तें। पहली बात तो x और y की घात कितनी है, एक है, एक छिपा है, इसकी घात एक है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि इसमें दो चर पद आए हैं, x और y दो चर पद आए हैं, दोनों की घात एक है। और इसके दो पक्ष भी हैं, LHS है बराबर के उस तरफ क्या है, RHS है। इसके दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसलिए हम ये कहेंगे कि यह हमारा दो चर पद वाला रैखिक समीकरण है। अच्छा नेक्स्ट अब बताइए 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या यह दो चर पद वाला रैखिक समीकरण है, तो आप कहेंगे नहीं है। है
नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल। अब आप यहाँ देखिए, इसमें एक ही चर पद है, केवल x आया है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर पद हो। अब इसमें तो दो चर पद नहीं है, इसमें केवल 3x बस आया है, y नहीं आया है। यानी दो चर पद होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि x ही y आए, वो ऐसे भी हो सकता है। जैसे 3x + 5z + 9 = 0। अब देखो, यह दो चर पद वाला रैखिक समीकरण है, समझ रहे हैं? क्यों है? क्योंकि इसमें x और z दो चर पद है, और दोनों की घात क्या छिपी है? एक छिपी है। कुल मिलाकर घात एक होनी चाहिए, दो चर पद होने चाहिए, x y या फिर y z या फिर z x या कुछ और, ठीक है। लेकिन उनकी पावर, उनकी घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। अब बराबर का चिन्ह जरूर होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड होनी चाहिए। हमने लिखा भी है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर पद हो तथा दोनों चर पदों की घात एक हो, उसे दो चर पद वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ग्राफ विधि, कौन सी विधि? ग्राफ विधि। हाँ, अब हम सीखेंगे ग्राफ विधि से दो चरों पदों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो आप ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ क्या होता है? पहले ग्राफ को समझो, ग्राफ को समझो, ऐसे ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु O है, और ये x h की धन दिशा, यह x h की ऋण दिशा, ठीक है। ये y h की धन दिशा और ये y h की ऋण दिशा। हमारे पास दो अक्ष होते हैं, x h और y h। अब हम जो ग्राफ विधि से हल करेंगे, इन्हीं अक्षों पर उसको दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 के बाद जो संख्या लिखी जाएगी प्लस में लिखी जाएगी, +1 +2 ऐसे करके है, +1 +2 +3 +4 +5 अनंत पदों तक है। और इस तरफ किसमें है? -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत पदों तक, +1 +2 +3 +4 +5 +6 अनंत पदों तक। यहाँ माइनस लगा है तो किसमें आएगा? -1 -2 -3 -4 -5। और एक बात मैं और बता दूं, जो दो चर पद वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनसे कुछ और नहीं बल्कि रेखाएं खींची जाती हैं। क्या खींची जाएंगी? रेखा बनती है। जैसे हम कोई समीकरण हल करेंगे तो उससे कोई न कोई एक रेखा बनेगी। आइए दिखाते हैं, इसे ग्राफ विधि से हल करेंगे तो उसमें एक हमको रेखा मिलेगी। उससे पहले हम समझें, जैसे मान लीजिए हमारे पास समीकरण y = 3 यहाँ पे दिया है, और इसे हमें ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है। अब हम एक काम करेंगे, जैसे जब भी हम किसी प्रश्न को ग्राफ विधि से हल करें तो एक काम किया करें, ये प्लस का y उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पक्का माइनस का y हो जाएगा। तो x = 3 अपने स्थान पे है, प्लस का 3, y उधर जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान अलग अलग रखेंगे तो x का भी मान हमें अलग अलग यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए, माना y = 0 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए इस तरह से, टेबल, इसको क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। यादव जी, दिस इज टेबल x y, ठीक। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए कि y जो है, y का क्या क्या है? 0 1 2 3। y का मान हमने क्या क्या लिया है? 0 1 2 3। तो x का मान क्या आएगा? अब देखो, जहां y है यहाँ पर आपके समीकरण में, अगर हम y के जगह पर कितना रखें? 0 रखें, तो 3 में से 0 घटाओ, कितना बचेगा? रुको, एक पेन और ले लें। देखिए, इस वाले से अगर हम यहाँ पर 0 है, y की जगह पे 0 रखेंगे, 3 में 0 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 ही आएगा। 1 रखोगे तो 3 में से 1 घटाओगे, 2 आएगा। अब y का मान अगर हम 2 रखें तो बताइए। अरे भाई, 2 रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा। 3 रखते हैं तो 3 में 3 जाएगा, क्या आ जाएगा? 0, पक्का। अब इससे हम बनाएंगे बिंदु। अब देखिए बिंदु कैसे बनेगी, बहुत आसान है। बिंदु जब भी आपको इससे बिंदु बनाना है तो ये x, y होता है,
बिंदु क्या होता है, x, y। तो यहाँ पे x का क्या है 3, y का क्या है 0, 3, 0, 2, 1, फिर क्या है 1, 2 और फिर क्या है 0, 3। ये हमारा बिंदु है। अब हम एक काम करेंगे, इन सभी बिंदुओं को इस ग्राफ पे रख देंगे। तो पहले क्या है, x का अधिकतम मान देखो, x कितना है ज्यादा से ज्यादा 3 तक है, सबसे बड़ी संख्या x में क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम लेंगे 1, 2, 3, ठीक है। 4, 5 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4, 5। अब देखिए y में सबसे बड़ा 3 ही है, तो 3 तक लेना है हमको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप चाहे जितना ले लीजिए, ठीक है। अब पहला वाला देखो क्या है 3, x का मान 3 है, y का मान क्या है 0। तो x h पे 3 रखेंगे, y h पे कुछ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, है ही नहीं तो रखेंगे कहां से, ठीक है। तो x है ये 3 और y पे 0, तो 0 तो ले नहीं जाएंगे। तो ये बिंदु हमारा क्या है 3, 0, ये वाला पहला हो गया। दूसरा क्या है 2, 1, x का मान 2 और y का मान 1। तो देखिए x का मान 2, y का मान 1, यही है। ex पर ex है ना, तो x पे 2 ले लिए और y पे कितना ले लिए 1। तो ये क्या हो गया हमारा 2, 1, ठीक है, 2, 1। उसके बाद है 1, 2, 1, इसका अर्थ क्या है x का मान 1, y का मान 2। चलो 1, 2, 1 ये है, 2 ये है, हमारा ये क्या बन गया 1, 2। फिर क्या है बच्चों 0, 3, x का 0 है, y का 3 है, ये आपको मिलेगा 0, अब हम एक स्केल की मदद से इसको मिला देंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी कि नहीं। तो देखिए हम मिला के दिखाते हैं आपको। ये लाइन जो जा रही है इन सभी बिंदुओं से होती हुई, यही लाइन किसको दिखाती है, x प्लस वाई बराबर 3 को दिखाती है। तो यह लाइन है x प्लस वाई बराबर 3। देखिए हमारे पास यह प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न है। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा a b c के मान बताइए। कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करो तथा इसमें a b c के मान भी बताइए। देखिए कैसे करेंगे, पहला नंबर है x बराबर 6, आइए दिखाते हैं। हल करोगे जब पहला नंबर को, तो पहले नंबर में क्या दिया है x बराबर -6, बहुत सही। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, जब x बराबर -6 है तो इसको लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर, इसके रूप में लिखने, जब अगर हम इसको इसके रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे एक बात होगी, देखो ध्यान दो क्या बात होगी। यहाँ पे x दिया है, x मिल रहा है, क्या यहाँ पे y दिया है, नहीं, ठीक है। जबकि तुम्हें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो एक काम करोगे, देखिए पहले x वाला मान हम लिख लेंगे, कितना छिपा है इसमें, एक, हर एक संख्या में एक छिपी होती है। हम इसको क्या लिखेंगे 1x, क्या लिखेंगे 1x, और उसके बाद इसमें y तो है नहीं, तो हम y वाले मान को क्या लिखेंगे 0y, y नहीं है तो कितनी बार है 0 बार है, 0y प्लस c का मान दिया है क्या, नहीं, तो 0 है, अब बराबर में क्या है 0। अब उसने कहा है कि abc के मान भी बताइए, हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में तो इसको लिख दिया। अब इसमें abc का मान भी बताना है, कैसे बताओगे, देखो ये जो a है, अगर हम तुलना करें तो x मिल रहा है, तो a की जगह पे कितना आ गया, a की जगह पे 1 आ गया। ध्यान से देखिए, आप इसको देख लिए x मिल रहा है, a बराबर क्या हो गया 1, ठीक है पक्का। और सुनिए y मिल रहा है, तो b का मान कितना हो गया 0। ऐसे देखो y मैच कर रहा है, तो b के स्थान पे क्या है 0 है, और c के स्थान पे भी क्या है 0 है। तो इस वाले पहले प्रश्न में a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान भी क्या है 0 है। अब अगला देखते हैं दूसरा नंबर इसका,
क्या दिया है, पाई एक्स बराबर 2i। चलिए पाई एक्स बराबर 2। अब एक्स वाई को एक तरफ करेंगे हम लोग, ठीक है, पक्का। तो देखो पाई एक्स, अगर 2i इधर आएगा तो माइनस में 2i, बराबर में क्या बचेगा, 0। और इसकी तुलना अगर ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 से अगर करोगे तो ए के जगह पे क्या है, पाई, ए बराबर पाई हो गया। और वाई के साथ कौन लगा रहता है, बी, तो बी के स्थान पे क्या है बेटा, -2 चिन्ह के साथ लिखेंगे, और सी बराबर 0। तो इस प्रकार से दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे में y बराबर 9 दिया है, y बराबर 9। चलिए y बराबर 9 लिखेंगे। देखिए अब क्या होगा तीसरे प्रश्न के लिए, a का मान इसमें नहीं है, तो a बराबर क्या है, a बराबर क्या है बताइए, 0। इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे तो x तो इसमें है ही नहीं, तो x क्या हो गया, 0x, ठीक है। प्लस y वाला मान क्या है, 1y, एक छिपा है ना इसमें, और ये इधर आएगा -9 बराबर 0। अब इसको हल करके देखेंगे तो ये हो जाएगा, a का मान कितना है, ये देखो ए बी सी ऐसे समझ लिया करो, ए बी सी, ए का मान 0, बी का मान 1 और सी का मान क्या है, -9, ठीक है। अब अगला देखो चौथा नंबर ना, 4वां नंबर में ऐसे ही है, सब जगह हमें एबीसी के रूप में लिखना है और एबीसी का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए चौथे नंबर में क्या दिया है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 7, 2x प्लस 3y बराबर 7 दिया है। 7 को आप इधर ले लीजिए, 2x प्लस 3y, 7 इधर आएगा -7 बराबर, अब यही क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -7। ए बी सी का मान हमें यहाँ पर मिल चुका है, समझ रहे हैं। अब अगला नंबर कौन है, 5वां। चलिए यहाँ देख लेते हैं 5वें को ना। 5वें नंबर में है x/4 माइनस y/2। यहाँ पर अब देखो इसमें एक छिपा है, इसमें भी एक छिपा है, तो a का मान क्या हो गया, 1/4, b का मान क्या हो जाएगा बेटा, -1/3, और ये वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, c का मान क्या हो जाएगा, -2। छठवां नंबर देख लेते हैं। छठवें नंबर में है 6y -1/2 बराबर x, ओके। देखो 1x और ये 6y है ना, तो अपने अब देखो 1x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हो, और ये -6y -1/2 बराबर 0। अब देखो ए बी सी, ए का मान -1, बी बराबर -6 है और सी बराबर क्या है, -1/2। इस तरह से हमारा एबीसी का मान आ गया। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखो। अब इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। x बराबर -7 है, y बराबर 3 है, और यहाँ पे 3y बराबर 2 है, और वहां पे 5y बराबर 7 है। देखिए फटाफट से लिखेंगे। जैसे पहला नंबर है x बराबर -7। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि इसे लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। उसमें x भी आ जाए, y भी आ जाए, c भी आ जाए, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो लिख देंगे, तो x पहले से है तो ये इसमें एक छिपा है ना, 1x, y इसमें कहीं है नहीं है, तो क्या लिखोगे 0y, और 7 इधर आएगा, प्लस का 7 बराबर 0। पहला हल हो गया। अब चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है बेटा, y बराबर 3, और y बराबर 3 को हल करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ x है क्या, नहीं है, तो 0x, y है क्या, एक बार है तो 1y, 3 इधर आएगा तो -3 बराबर। अब तीसरा देख लेते हैं।
तीसरा क्या है 3y बराबर 2। बहुत आसान है, इसमें x नहीं है ना, तो x को क्या लिखेंगे 0x, 3y है ना तो प्लस 3y, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 बराबर 0, वो तो गया। चौथा देख लीजिए, चौथा 5y बराबर 7। अब क्या करेंगे 7 इधर ले आएंगे तो x नहीं है तो 0x, और ये 5y, 7 इधर आएगा माइनस 7 बराबर 0। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक नोटबुक का मूल्य एक पेन के मूल्य के 2 गुने, पेन के मूल्य के 2 गुने से 30 रुपया अधिक है। उपरोक्त कथन को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस कथन को हमें रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे हल। तो आपको दो चर, इसका नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो चीजें आएंगी। जैसे देखो इसमें क्या क्या आया है, एक नोटबुक आया है और क्या आया है एक पेन आया है, दो बातें आई है। तो नोटबुक को x मानेंगे, पेन को क्या मानेंगे y। माना एक नोटबुक की कीमत x, क्या लिखोगे माना एक नोटबुक की कीमत बराबर x तथा एक पेन की कीमत, एक पेन की बराबर क्या मान लेंगे y। हमने यहाँ पे दो बातें किया है, नोटबुक की कीमत x, पेन की कीमत y। सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे, देखते रहिए। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे जैसे वो कहा है एक नोटबुक का मूल्य एक पेन के मूल्य के 2 गुने से 30 अधिक है। चलो यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार ना। अब प्रश्न में क्या दिया है, एक नोटबुक का मूल्य, एक नोटबुक का मूल्य बराबर क्या लिखा है एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य का क्या कर दिया जाए दुगुना से कितना ज्यादा है 30 अधिक है, उसके दुगुने से 30 ज्यादा है ये नोटबुक ना। अब क्या करेंगे, एक नोटबुक का मूल्य जहां लिखा है तो नोटबुक का मूल्य क्या माने हो, इसके जगह x हो गया। अब क्या लगा है बराबर एक पेन का मूल्य क्या माने थे आप y हो गया, गुणते 2 प्लस इन सबको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो x 2 का y में 2i, 2i इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 30 आएगा तो -30 बराबर 0, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व अभिनव की आयु आयुषी की आयु की 3 गुनी थी। उपरोक्त सूचना को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग जब हल लिखेंगे तो लिखेंगे दो बच्चे हैं, एक अभिनव है, दूसरी बच्ची कौन है आयुषी। तो मान लेंगे कि अभिनव की उम्र x साल है तथा आयुषी की उम्र कितना y वर्ष है। यहाँ लिखेंगे माना अभिनव की उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा आयुष की उम्र कितनी है y वर्ष। अभिनव की उम्र हमने x मान लिया था, आयुषी की उम्र कितना मान लिए y वर्ष। अब एक काम करना है, ध्यान से देखना। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहा है बच्चों 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, अगर इनकी आयु आज x और y है 5 साल पहले। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आज आपकी उम्र 10 साल है तो आज के ठीक 5 साल पहले आपकी उम्र 5 साल थी। कैसे पता, पहले का कहेगा तो आज की उम्र में से आपको माइनस कर देना है, अब आने वाले समय यानी बाद को कहेगा तो आज की उम्र में से क्या करना है बताइए जोड़ देना है। जैसे आज आपकी उम्र 10 साल है तो ठीक 5 साल पहले आप 5 साल के थे, है ना। और अगर आज आपकी उम्र 10 है तो आज के ठीक 5 साल बाद आज आपकी उम्र कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी। समझ रहे हैं। अब देखिए अभिनव की उम्र बराबर x, आयुषी की उम्र बराबर क्या है y है। अब यहाँ प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, देखिए
5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। पूर्व माने क्या होता है? पहले। तो अब देखो अभिनव की उम्र 5 साल पहले कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व अभिनव की आयु, अभिनव की आयु। तो देखिए आज अभिनव यक्स का है, 5 साल पहले यक्स माइनस 5 वर्ष का हो जाएगा। आज आयुषी वाई की है ना, तो 5 वर्ष पहले ये कितनी हो जाएगी? वाई माइनस 5 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, अब एक काम करना है, तो कह रहा है कि अभिनव की उम्र आयुषी की उम्र की कितनी थी? तथा यहां लिखोगे अभिनव की उम्र बराबर आयुषी की उम्र का, आयुषी की उम्र का कितना गुना? 3 से गुणा। अभिनव की उम्र बराबर आयुषी की उम्र में 3 का गुणा कर देंगे। तो अभिनव की उम्र कितनी है? क्या माने हो? x माइनस 5 बराबर आयुषी की उम्र कितनी है? इसका कितना गुना है? 3 गुना। कितना गुना? अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे दिख रहा है ना, x माइनस 5 तो अपने जगह पे रहेगा, बराबर 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा ना, 3 का y में 3y। ठीक है, अब 5 दिया है 15। अब क्या करोगे, संख्या और y x एक तरफ कर लेंगे हम लोग। तो देखिए x माइनस 5, 3y इधर आएगा, माइनस 3y, 15 इधर आएगा, प्लस का बराबर 0। अब इसी को आगे क्या लिख देंगे, x माइनस 3y। ठीक है, 15 रुपए को 5 में से घटाओ, प्लस का 10 बराबर 0। श्याम एक पुस्तक विक्रेता को 80 रुपए देकर कहता है कि सभी रुपयों के पेन तथा पेंसिल दे दो। 80 ही रुपया दिया था और कह रहा था कि इन सभी रुपयों को हमें क्या दे दीजिए? पेंसिल तथा पेन दे दीजिए। पुस्तक विक्रेता उससे कहता है कि रुपए 80 में 3 पेन तथा 4 पेंसिलें आ सकती हैं। पेन की कीमत को x मानिए तथा पेंसिल की कीमत को क्या मानिए? y मानकर इसे रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। है ना, बहुत आसान है। पेन की कीमत को x तथा पेंसिल को y मानकर रैखिक समीकरण बनाओ। वेरी सिंपल बेटा। यहाँ लिखोगे माना, माना देखो इसने कहा है कि पेन की कीमत को मानिए x, तो माना पेन की कीमत, माना पेन की कीमत बराबर x तथा पेंसिल की कीमत बराबर क्या मान लेंगे? y। पेन की कीमत बराबर x तथा पेंसिल की कीमत बराबर y मान लेंगे। है ना, अब आगे उसने क्या कहा है कि कितनी पेन लेना है बेटा? पेन कितना लेना है? पढ़ो यहाँ, 80 रुपए में 3 पेन, 3 ठे पेन लेना है, 4 ठे पेंसिल लेना है। यहाँ लिखेंगे 3 पेन, 1 मिनट, 3 पेन प्लस 4 पेंसिल, इतना ही लेना है। और पैसा कितना देना है? 80 रुपया। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे 3, एक पेन को क्या माने हो? x, 3x प्लस 4 पेंसिल क्या माने हो? y बराबर 80। अब चाहो तो आप 80 इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 80 हो जाएगा ना, ये ऐसे ही। कितना आसान था बताइए, 3 लाइन का सवाल था। तो धीमे धीमे से मेरी जिंदगी में आना, देखिए एक दिवसीय मैच में रैना था, धोनी का स्कोर 198 रन था। इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। पता है कैसे व्यक्त करेंगे बेटा? यहाँ पे रैना के रन को x मान लेंगे तो धोनी के रन को y मान लेंगे। रैना का रन बराबर x, धोनी का रन बराबर y। अब रैना और धोनी दोनों का मिलाकर कितना रन बना था? 198। यहाँ लिखेंगे रैना प्लस धोनी इज इक्वल्स टू 198 रन, 198। अब रैना की जगह पे कितना है बेटा? x प्लस धोनी का कितना है? बराबर 100। चलिए, बकरियां तथा मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या 40 तथा इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए,
यहाँ पे आपको दिया गया है बकरियां तथा मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या 40 है। यहाँ मान लीजिए कि बकरियों के पैरों की संख्या x तथा मुर्गियों के पैरों की संख्या, ठीक है, या ऐसा माना बकरियों की संख्या x, माना बकरियों की संख्या बराबर x तथा मुर्गियों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे, वाई। मेरे भाई, हमने यहाँ पे लिया है बकरियों की संख्या x तथा मुर्गियों की संख्या y। अब क्या करेंगे, अब आप जानते हो कि एक बकरी के 4 गुण होला और एक मुर्गी के 2 गुण होला। तो यहाँ पर भाई अगर बकरियों के 4 गुण होते हैं तो हम 4 से गुणा कर दें, प्लस अब मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। तो अब बकरी और मुर्गी दोनों का पैर मिलाकर कितना है, 40। लीजिए, बहुत आसान तरीके से हो गया। आइए इसको देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 6 गुने से 5 अधिक है। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष तथा पिता की उम्र बराबर क्या मान लेंगे, y वर्ष। देखिए, पुत्र की आयु x, पिता की उम्र कितनी हो गई, y। अच्छे जान लीजिए, पिता की उम्र हमेशा बेटे की उम्र से ज्यादा होती है। कभी ऐसा हुआ क्या कि बाप की भी उम्र उतनी ही हो जितना बेटे की उम्र है? हाँ, ऐसा कभी होगा? कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान लीजिए मैं 28 का हूँ और मेरा जो बच्चा रहे वो भी 28 का रहे, ऐसा कभी संभव है? ऐसा कभी नहीं होगा रे बाबा। अब यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब पिता की उम्र ज्यादा रहेगी। यहाँ पे कहा है 6 गुना, तो 6 गुना वो किसके लिए कहा गया है, पिता के लिए कहा गया है। पुत्र की आयु बराबर x तो पिता की उम्र बराबर कितना है, y। अब एक बात है, प्रश्नानुसार उसने लिखा है कि 6 गुने से 5 अधिक है। यहाँ लिखेंगे पिता बराबर पुत्र की जो उम्र है बेटा उसमें 6 से गुणा करके 5 जोड़ोगे तब जाकर बराबर होगा। ठीक है, तो पिता को क्या माने थे, y, पुत्र को क्या माने हो, x, गुणे में 6 प्लस 5। अब यही क्या हो जाएगा, y 6 का x में 6x इधर आएगा माइनस 6x बराबर 5। या इसको भी इधर ले आओ या इसे ऐसे ही रहने दो, y बराबर 6x प्लस 5, है ना। बहुत से तरीके हैं। यहाँ पर एक ही तल में रेखाओं के समीकरण लिखिए जो बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती है। बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। आपको क्या करना है, यहाँ पर बिंदु आपको दे रखा है 2, 3 और इसी बिंदु में x का मान है और यह y का मान है। अगर इससे हम ऐसे कर दें कि x y दोनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि 3 2 कितना हो जाएगा 5। और अगर हम इसे ऐसे ही घटा दें y में से x के मान को तो y माइनस एक्स बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बात है, यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्न आपको दिया गया है कि एक परिवार के मासिक व्यय का एक भाग दूध पर निश्चित है जो कि 700 रुपए शेष अतिरिक्त दूध की मात्रा लेने पर उसका भाव 25 रुपए प्रति लीटर है। दूध की अतिरिक्त मात्रा को x तथा दूध पर कुल खर्चा को y लेना है। रैखिक समीकरण बनाओ। ठीक है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कि माना दूध, देखो यहाँ लिखा भी है खुद ही, दूध की अतिरिक्त मात्रा को x मानना है। तो माना दूध की अतिरिक्त मात्रा बराबर x तथा कुल खर्च बराबर क्या है, y। कुल खर्च बराबर y। तो आप जानते हैं कि दूध 25 रुपया प्रति लीटर है, यहाँ पे लिखा है 25 रुपए प्रति लीटर। तो 25 रुपए लीटर की दर से x लीटर दूध लेने में कितना पैसा लगेगा, 25x पैसा लगेगा। तथा घर के खर्च को घटा दिया जाए तो बचत आ जाएगी ना 700 रुपए। यही आपका रैखिक समीकरण है।